प्रिय भक्तजनों, इस वीडियो में हम आपको कबीर बीजक मूल अर्थ सहित तृतीय प्रकरण रामायणी का तृतीय पाठ हम आपको रामायणी 64 तक हम आपको हिंदी में गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो प्रिय भक्तों, सुनिएगा। काया कंचन जतन कराया, बहुत भांति के मन फलटाया। 100 बार कहो समझाई, तयो धरो छोरी नहीं जाई। जन के कहे जन रही जाई, नौनिधि सिद्धि तिनि पाई। सदा धर्म जाके हृदय बसई, राम कसौटी कस तहि रही। जोर कसावे अंत जाई, सो बाउर आपहु बौराई। साधक लोगों में से तुम कुछ तो अपनी काया को कंचन के समान तेजस्वी एवं सदा जवान रखने के लिए कायाकल्प आदि अनेक उपाय करते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि मैंने ऐसे लोगों को समझाकर उन्हें आध्यात्मिक साधना की ओर मोड़ना भी चाहा, परंतु 100 बार समझाने पर भी वे नहीं समझे। तात्पर्य यह है कि आदमी उल्टा या सीधा जो कुछ भी पकड़ लेते हैं उसे छोड़ना नहीं चाहता। यदि योगियों के कहने से ये साधक कायाकल्पादि हठ योग को पकड़े रह गए तो ये क्या पाएंगे। इन्हें आश्वस्त किया गया है कि ये अष्ट सिद्धि और 9 निधियाँ पाएंगे, अर्थात कुछ सांसारिक लाभ पाएंगे। तो क्या हुआ, वह भी तो नाशवान ही है। जिसके हृदय में सदैव सच्चा धर्म निवास करता है, वो स्वयं को अंतरात्मा की कसौटी कर कसता रहता है कि मैं कौन हूँ और मेरी स्थिति क्या है। परंतु जो अपने आप की परख का मापदंड दूसरों को मानेगा और अपने कल्याण के लिए दूसरों की दया पर निर्भर रहेगा, उस भोले भाले साधक ने मानो स्वयं ही पागलपन को स्वीकार कर लिया है। ताते परी काल की फांसी, करहु नयापन सोच। जहाँ संत तहाँ संत सिधावे, मिली रहे भूत ही भूत। कबीरदास जी कहते हैं कि लोग अपनी अंतरात्मा की कसौटी छोड़कर बाह्य एवं कल्पित देवी देवादि अथवा रिद्धि सिद्धियों के प्रलोभन में भटकते हैं, इसलिए कल्पना रूपी फांसी पर लटके हुए हैं। ऐ मनुष्य, तू अपने आप के उद्धार के लिए चिंता न कर। जहाँ संत होते हैं वहाँ संत जाते हैं और धूर्त को धूर्त ही मिल जाते हैं। तात्पर्य यह है कि अपने मन से सोचकर अच्छे या बुरे की संगत करो। अपने गुण को अवगुण कहो, इह अभाग तो जो तुम न विचारहूँ। तू जियरा बहुते दुख पावा, जल बिनु मीन कौन संच पावा। चात्रिक जलहन आशय पासा, स्वांग धरे भव सागर की आशा। चात्रिक जलहन भरे जो पासा, मेघ न बरसै चले उदासा। राम नाम ई है निज सारा, और वह झूठ का सकल संसारा। हरि उतंग तुम जाति पतंगा, यम घर कियहु जीव को संगा। किंचित है सपने निधि पाई, हिय न समाय कहाँ धरो छिपाई। अहिय न समाय छोरी नहीं पारा, झूठा लोभ क्यों न बिचारा।
असुमृत कीनी आप नहीं माना, तरुअर तर छर छार हो जाना। अजीव दुर्मति डोले संसारा, ते नहीं सूझे वार न पारा। सद्गुरु कहते हैं कि ये मनुष्य, तुम्हारा मानवीय गुण विवेक है, लेकिन तुम स्वयं उसकी अवहेलना कर रहे हो, अपने आप को तुच्छ समझते हो और देख परख कर नहीं अपितु विश्वास पर चलते हो। अर्थात तुम तो अपने विवेक रूपी गुण को ही अवगुण कहते हो, अपनी गरिमा का महत्व नहीं समझ रहे हो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हे जीव, तुमने अपने स्वरूप को भूलकर संसार में बहुत दुख उठाया। भला जल के बिना किसी मछली को सुख मिला है? अर्थात नहीं। इसी प्रकार स्वरूप ज्ञान एवं स्वरूप स्थित के बिना सच्ची शांति मिलना असंभव है। जैसे चातक पक्षी के पास जल रहते हुए भी वो प्यासा ही रहता है, और अगर स्वाति नक्षत्र में वर्षा नहीं हुई तो यह बिना जल पिए ही उदासीन हो चल देता है। ठीक वैसे ही जीव के हृदय में ज्ञान का सागर भरा होने पर भी उभर ध्यान न देने से वो दुखी बना रहता है। अर्थात अपनी अज्ञानतावश अपने से पृथक किसी काल्पनिक वस्तु से ही अपनी तृप्ति चाहता है। जिसका नाम राम है, वो निज चेतन ही अपना सारा स्वरूप है और वही अपना है। बाकी सब देह और प्राणी पदार्थ तथा संसार का सारा व्यवहार झूठा है। इनसे जीव का क्षणिक संबंध है, अंततः नहीं रहेगा। तात्पर्य ये है कि आत्मस्वरूप में ही राम बसा हुआ है, यही सत्य है, बाकी भ्रम है। जिस हरि को अपने स्वरूप से अलग मानते हो, वह केवल मन की कल्पना होने से ऊंची अग्नि शिखा के समान है और तुम उसमें कूदकर जल जाने वाले पतंगे हो। अर्थात आत्मस्वरूप के अतिरिक्त किसी नक्शे में उलझना अपने आप को यम के घर में एवं वासना के कोप में झोंक देना ही है। इसीलिए बाहरी काल्पनिक भगवान को छोड़कर अपने ही चेतन स्वरूप भगवान में निमग्न रहो। सांसारिक प्राणी इसी प्रकार से है जैसे कोई स्वप्न में धन वैभव पाकर फूला नहीं समाता और उसी धन की चिंता में लग जाता है कि कहाँ छिपा कर रखूं। तात्पर्य यह है कि सब संपत्ति केवल सपने के ही हैं, लेकिन आदमी इसके ही अहंकार में फूला रहता है और संसार के प्राणी पदार्थों को अपने हृदय में रख भी नहीं पाता और उसका अहंकार व्यर्थ है। परंतु आदमी इस पर थोड़ा भी विचार नहीं करता है। सदाचार पर चलने के लिए धर्मशास्त्र तो बने हैं एवं पथ प्रदर्शक भी हैं, परंतु आदमी स्वयं उन्हें नहीं मानता, तो इसमें शास्त्रों का क्या दोष है? आदमी वृक्ष की छाया पाकर भी अगर जल रहा है तो इसमें वृक्ष का क्या दोष? इसके पास इतनी बुद्धिहीनता है कि अच्छा आश्रय पाकर भी दुखी है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपनी दुर्बुद्धि के कारण ही संसार में भटक रहा है और उसे वार पार नहीं सूझता। अंधी भया सब डोले, कोई न करे विचार, कहाँ हमारे माने नहीं, कैसे छूटे भ्रम जार। कबीरदास जी कहते हैं कि विवेकहीन होकर मत भटको, बल्कि विवेकवान बनो और विचार करो एवं अपने स्वरूप को पहचानो, अर्थात अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ और बाहर न भटको। सद्गुरु आगे कहते हैं कि लोग मेरे जैसे लोगों की बात नहीं मानते तो उनके भ्रम जाल कैसे छूटेंगे। असोई हित बंधु मोही भावे, जाति कुमारग मारग लावे, सो सयान मारग रही जाई, करे खोई कबहू न भलाई, सो झूठा जो सुत को तजई, गुरु की दया ते भजई, किंचित है एक तेज भुलाना, धन सुत देख भया अभिमाना। सद्गुरु कहते हैं कि वही मित्र है, वही बंधु है और वही मुझे अच्छा लगता है जो दूसरे भटके हुए लोगों को
सन्मार्ग पर लाता है। जो किसी हित चिंतक की अच्छी सीख मानकर कल्याण पक्ष में लग जाते हैं वे बहुत समझदार हैं और उसी में जीवन पर्यंत बने रहते हैं। इतना ही नहीं, वो स्वयं भी सत्य की खोज करता है और कभी भी अपना सत्य पथ छोड़कर अन्यत्र नहीं भटकता है। मगर जो व्यक्ति अपने ज्ञान पुत्र को छोड़ देता है और वह अपने आप को झुठलाता है, तात्पर्य यह है कि ज्ञान एवं विवेक जीव के पुत्र हैं। इन्हें पहचानो तथा कभी भी इनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है और उसे गुरु से स्वरूप ज्ञान मिल जाता है, वो राम भजन अर्थात निज स्वरूप स्थिति में लीन हो जाता है। मनुष्य संसार की किंचित उपलब्धियों में पढ़कर और स्त्री पुत्र धन आदि पाकर इनकी चमक दमक आदि का अभिमान करने लगता है, जो अज्ञानता सूचक है। दिया न खाता ना किया पया ना मंदिर भया उजार, मरी गए सो मरी गए बाँचे बाँचनहार। कबीरदास जी कहते हैं कि लोग तो इतने सूम हो गए हैं कि अपने संग्रहित धन का न तो स्वयं ही सदुपयोग करते हैं और न ही दूसरों को देते हैं। इसी अधेड़ उन में एक दिन संसार से चले जाते हैं और उनका भवन उजाड़ जंगल बन जाता है। अर्थात जो लोग मर जाते हैं वे तो संसार से चले ही जाते हैं, जो बचे रहते हैं वे ही संग्रहित धन का उपभोग करते हैं। तात्पर्य यह है कि धन का दुरुपयोग करने वाला मानो मरा हुआ है और धन का सदुपयोग करने वाला मरकर भी जीवित रहता है। देह हलाए भक्ति नहीं होई, स्वांग धरे नर बहुविधि जोई। धींगी धींगा भलो न माना, जो काहूँ मोहि हृदय जाना। अमुख कछु और हृदय कछु आना, सपने हूँ काहूँ मोहि नहीं जाना। ते दुख पाई हैं ई संसारा, जो चेतहूँ तो होय उबारा। जो गुरु किंचित निंदा करई, सूकर स्वान जन्म ते धरई। जो लोग स्वांग बनाकर मूर्तियाँ के सामने नाचते कूदते हैं और यह कोई भक्ति नहीं है, और जिसने आत्मस्वरूप को ठीक से जान लिया है वो इस धींगी धींगी या मनमंती व्यवहार को अच्छा नहीं मानता। जिसके मुख में चेतन परिचायक राम नाम और हृदय में जड़ पूजन भाव है, वे लोग गुरु के उपदेश स्वरूप आत्म तत्व स्वरूप को कभी नहीं जान सकते और ऐसे भटके हुए लोग संसार में केवल दुख ही पाते हैं। ऐ मनुष्य, यदि तू आज भी सावधान हो जा तो तेरा उद्धार हो जाएगा। जो व्यक्ति सद्गुरु की उपदेशों की अवहेलना करता है वो सूकर स्वान आदि नीच योनियों के शरीर धारण करता है। तात्पर्य ये है कि गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए। अलख 84 जीव जंत में, भटकी भटकी दुख पाव। कहे कबीर जो राम ही जाने, सो मोहिनी के भाव। कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति गुरु उपदेश रूपी आत्मराम को जानकर और उसमें स्थित है वही आत्मपरायण भक्ति व्यक्ति प्रशंसनीय है, और जो व्यक्ति गुरु उपदेश की अवहेलना करता है वह 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। अतेहि वियोगिते भजऊ अनाथा, अपरयु कुंज बन पावन पंथा। वेदो नकल कहे जो जाने, जो समझे सो भलो न माने। नटवत विद्या खेले जो जाने, तेहि गुण को ठाकुर भले माने। उहे जो खेलें सब घट माही, दूसर कै कछु लेखा नाही।
भलो पहुँच जो अवसर आवे, कैसहु के जन पूरा पावे। ऐ मनुष्य, तू अपने आत्मस्वरूप राम को भुलाकर ही दीन बन गया है और संसार के घोर जंगल में उलझकर अपने कल्याण पंथ से भटक गया है। वेद भी स्वरूप ज्ञान से हटकर ज्ञान यज्ञ आदि नकली बातों का वर्णन करते हैं, और जो इन वेद विहित यज्ञों की असलियत जानता है वह वेदोपदेश करते हैं, और जो इन वेद विहित यज्ञों की असलियत जानता है वह वेदोपदेश रूपी यज्ञों को अच्छा नहीं मानता। दूसरे हठ योगी हैं जो नट के समान आसान मुद्रा आदि का प्रदर्शन करते हैं, अर्थात कहीं जल समाधि और कहीं भूमि समाधि आदि खेल तमाशा एवं कलाबाजी करके लोक यश एवं धन कमाते हैं, और इनके गुरु लोग इसे ही अच्छा मानते हैं, परंतु यह आध्यात्मिक उन्नति में सहायक नहीं है। साधक को चाहिए कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए आत्म तत्व को पहचाने। सबके घर घर में आत्मा राम ही खेल रहे हैं और इसके अलावा दूसरे किसी का सवाल ही नहीं उठता। जीवन में भले ही और बुरे दिन आते रहते हैं, जो सब में समान भाव से निर्विकार रहकर सब कुछ रहता है, वही साधक आत्म शांति की को प्राप्त करता है। जे कर सर तहि लागे, सो जानेगा पीर, लागे तो भागे नहीं, सुख सिंधु निहार कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि यह मार ऐसी है कि इसमें जिसका चलाया बाण है उसी को लगता है, इसीलिए वही उसकी पीड़ा जानता है। अर्थात साधक की विवेक वृत्ति रूपी बाण उसके हृदय को भेद कर उसे संसार से अलग कर देता है, और इस पीड़ा को साधक ही जानता है। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं कि यह विवेक बाण जिसके हृदय में लग जाता है वो साधना क्षेत्र से कभी भागता ही नहीं, बल्कि सदैव सुख सिंधु रूपी स्वरूप स्थित में ही निमग्न रहता है। ऐसा योग न देखा भाई, भूल फिर लिए गफिलाई, महादेव को पंथ चलावे, ऐसो बड़ो महंत कहावे, हाट बाजारे लावे तारी, कच्चा सिद्धि माया प्यारी, कब दत्ते मावासी तोरी, कब सुखदेव तो पची चोरी, नारद जब बंदूक चलाया, व्यास देव कब बम बजाया, करहि लड़ाई मति के मंदा, ई अतीत की तरक सबंदा, भय विरक्त लोभ मन ठाना, सोन पिहिर लजावे बाना, घोरा घोरी कीन बटोरा, गाँव पाए जस चले करोरा। ए भाई, ऐसा कैसा योग है कि सिद्ध हो जाने के बाद भी माया के चक्कर में पड़े हैं, अर्थात योगियों की असावधानी को क्या कहा जाए। लोग महादेव का पंथ चलाए हैं और बड़े बड़े महंत कहलाए हैं, परंतु धन और कीर्ति के लिए हाट बाजारों में समाधि लगाते हैं। इसलिए सिद्ध हो जाता है कि ऐ सिद्ध पुरुष स्वयं ही अधूरे हैं, क्योंकि इन्हें सांसारिक आडंबर यानी माया ही प्रिय है। दत्तात्रेय जी ने कब किसका किला तोड़ा था और स्वामी सुखदेव जी ने कब तोप चलाने वालों की सेना संगठित की थी, नारद जी ने कब किस पर बंदूक चलाए थे, और वेद व्यास जी ने कब जुझारू बाजा बजवाकर किसी पर हमला किया था। परंतु आज के मति मंद साधु लड़ाई करते हैं। इन्हें अतीत एवं त्यागी कहा गया जाए कि तरक संबंध डाकू बाहर से देखने में वेशभूषा से अतिरिक्त योगी लगते हैं, परंतु मन में सांसारिक ईश्वर को प्रलोभन है। तात्पर्य यह है कि वेशभूषा या कपड़े रंगाने से ही कोई साधु सिद्ध नहीं हो जाता है। ऐसे लोग सोने चांदी के आभूषण एवं स्वर्ण जड़ित वस्त्र पहनकर वास्तव में साधु वेश को लज्जित कर रहे हैं। घोड़ा घोड़ी बटोर लिए और रजवाड़ों एवं जमींदारों से दान कराकर
कर कई गांव पा गए, फिर क्या पूछना करोड़पति का, ठाठ जमाकर प्रदर्शन करने लग जाते हैं। प्रिय दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।